हेलो नमस्कार। आपके अपने 11 मिनट के शो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो विषय है वो है आपके पास बडिंग, जो कि प्रोपोगेशन का है, एक पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। अगर हम इसकी बात करें तो यहां देखिएगा कलिकायन। अगर हम यहां कलिकायन या बडिंग की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, आप कह सकते हैं कि कलिकायन के अंतर्गत साइन के रूप में बड का प्रयोग किया जाता है, बड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी बडिंग को आप क्या कह सकते हैं, आप बडिंग ग्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, यानी कि बड ग्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, और इसी को आप आंख बांधना भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, या चिप चढ़ाना भी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, कलिकायन या बडिंग को बड ग्राफ्टिंग, कलम बांधना या चश्मा चढ़ाना, कलम बांधना ओब्लिक चश्मा चढ़ाना भी कहते हैं, चश्मा चढ़ाना भी कहते हैं। आखिरकार कारण क्या है? कारण यह है कि बड का मतलब एक प्रकार से आइज होती है, ये ध्यान रखना। बड और बड मीन्स आइज, और इसलिए इसे कह देते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां ध्यान रखना बडिंग कब की जाती है। तो बडिंग आपको यह ध्यान रखना है कि जिस समय आपके रूट स्टॉक और साइन स्टॉक में मैक्सिमम सेप पाया जाता है, यानी कि मैक्सिमम जीव द्रव्य उपस्थित होता है, जो लसलसा पार्ट है वो अधिक हो, उस समय बडिंग का कार्य जब पौधे में अधिक स्राव यानी कि सेप हो तब करना चाहिए। आगे की अगर हम कुछ बात करें बडिंग से रिलेटेड, तो आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पौधे में बड का कार्य किस हाइट पर किया जाना चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि बडिंग के अंतर्गत प्रवर्धन का कार्य रूट स्टॉक की 15 से 25 सेंटीमीटर हाइट पर किया जाना चाहिए, हाइट पर करना चाहिए। अगर हम यहां पर देखें तो याद रखिएगा, रूट स्टॉक की उम्र 1 से 2 साल हो सकती है, जबकि ध्यान रखना साइन के रूप में बड वाली शाखा, जहां से बड लेंगे शाखा, वो 6 माह के आसपास आपके जिसको कह सकते हो, क्योंकि इस समय इसमें फुटान और सेप ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। आपसे पूछ लिया जाए कि बडिंग का कार्य कब करें, तो याद रखिएगा बडिंग का जो कार्य होता है वो आप 2 टाइम कर सकते हैं। बडिंग कार्य अगर आपके पास प्लांट्स कैसे हैं, एवरग्रीन प्लांट है, अगर आप एवरग्रीन प्लांट्स में क्या करना चाहते हैं प्रोपोगेशन, तो एवरग्रीन प्लांट्स में आप वर्षा ऋतु में, और वर्षा ऋतु का मतलब विशिष्ट रूप से जुलाई और अगस्त, क्योंकि इस समय पीक पर रहता है हमारा मानसून। और दूसरा जिसको कह सकते हैं डेसीडियस, ठीक है, और डेसीडियस की जब हम बात करते हैं तो इसे कहते हैं पर्णपाती, और यहां पर आप विशिष्ट रूप से जनवरी, फरवरी और मार्च में कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अगर हम प्रवर्धन के अंतर्गत बडिंग के प्रकार की बात करें तो यहां पर देखिएगा
बडिंग के प्रकार। और बडिंग के प्रकारों की बात करेंगे तो जैसा नाम है उसी के अनुसार होता है। एक होता है आपके पास सील्ड बडिंग, इसी सील्ड बडिंग को हम क्या कह देते हैं, टी बडिंग भी कहते हैं। कारण है यहां पर इसे सील्ड कहने का, क्योंकि सील्ड का अर्थ होता है नाव, और नाव के रूप में साइन निकाल करके लाई जाती है जो कि टी आकार के कट में फिट कर दी जाती है। इसके साथ में ही जैसे अगर आप देखेंगे आपका रिंग बडिंग है, और रिंग बडिंग के साथ में ही अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके एक आता है चिप बडिंग, एक आता है चिप बडिंग, और एक आता है पेच बडिंग, और पेच बडिंग के बाद एक आता है फोरकट बडिंग, और इसी रिंग बडिंग का एक और टाइप होता है जिसको कहा जाता है मॉडिफाइड। देखिएगा अगर आप देखेंगे मॉडिफाइड बडिंग, अगर आप यहां पर देखेंगे रिंग बडिंग में हाइट के ऊपर किया जाता है, फोरकट में राउंड शेप में बीच में से निकाला जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर, और यहां देखिएगा सील्ड, पेच, चिप, रिंग और फोरकट, मॉडिफाइड रिंग बडिंग और मॉडिफाइड फोरकट। यहां पर सबसे पहले आपके पास है सील्ड बडिंग। सील्ड का मतलब यहां पर सीधा सा मैं ये बता देता हूं, इसके अंतर्गत नाव नुमा क्या होता है, नाव नुमा साइन का प्रयोग किया जाता है, या नाव नुमा बड जो होती है, बड को निकाला जाता है, ये ध्यान रखना, बड को निकाला जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, टी बडिंग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, टी बडिंग भी कहते हैं। यहां पर क्या होता है तो यहां देखिएगा मुख्य बातें, 2 से 3 सेंटीमीटर जिसको कह सकते हैं रूट स्टॉक पर लंबा कटान लगाते हैं ऐसा, और इसी के समानांतर, ये ध्यान रखना, यानी कि इसी लंबे के समानांतर, इसी के समानांतर अगर हम बात करें, यानी कि ये ऐसा लगाया था ऐसा, और इसको क्या किया जाता है अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसे जो बडिंग नाइफ होता है उससे इसे खोला जाता है, और यहां पर इसे खोल करके ये जो बडनुमा नाव है इसको यहां लगा करके टैप से बांध दिया जाता है। हमेशा बडिंग के अंतर्गत जो बड एक्सिस होता है, बड एक्सिस इज ऑल्सो ओपन, ये ध्यान रखना, इसको हमेशा ही खुला छोड़ा जाता है, क्योंकि इसी भाग से नए पौधे का डेवलपमेंट होने वाला है। अगर आपका कट उल्टा टी है तो उल्टा टी बडिंग भी कह देते हैं, और अगर आपका कटान एच के आकार में है तो आप इसे एच भी कह देते हैं। अगर कट आपने आई के रूप में लगाया है तो आई बडिंग भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। किसमें किया जाएगा वो आगे की तरफ बताएंगे एक ही जगह। एक होता है पेच बडिंग और एक होता है चिप बडिंग। पेच बडिंग आपको ध्यान रखना, जिन पादपों में मोटी छाल होती है, तो ध्यान रखना जहां मोटी छाल होती है, जहां मोटी छाल आपकी होती है, जहां मोटी छाल होती है उन पादपों में इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, उन पादपों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर का वर्गाकार या आयताकार कट लगाकर इसी प्रकार का बड लगाया जाता है, बड लगाते हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा आयतनुमा, और ये आयतनुमा क्या है, बड है जिसको लगाया गया विशिष्ट रूप से, जैसे बेलपत्र और आम वगैरह, इसमें बेलपत्र और आपके जो आंवला है इसमें देखेंगे। उदाहरण आपको एक साथ लिखवा दूंगा। चिप बडिंग, आपको यह ध्यान रखना, यह विधि उन पादपों में काम में ली जाती है जिनकी छाल हटाना मुश्किल होता है और छाल पतली होती है। तो ध्यान रखना, यह विधि वहां उपयोगी होती है जहां छाल को हटाना मुश्किल होता है, तो फिर इसका मतलब छाल किसके साथ हटाई जाती है, छाल एक ग्रूव के साथ हटाई जाती है और वुड के साथ, ये ध्यान रखना। तो बार्क जो होगी वो कैसी होगी, बार्क विथ जिसको कह सकते हैं वुड, ये ध्यान रखना आपको। तो जिनकी छाल पतली होती है, ये ध्यान, यहाँ पर
हल्का सा ग्रूव आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही रिंग बडिंग, आपको ये ध्यान रखना, आपके एक तो होगा रिंग बडिंग, तो रिंग बडिंग जो हमेशा है पादप के शीर्ष पर यहाँ पर गोल जो है होती है छाल आपकी, उसको हटाया जाता है इसके अंतर्गत। मॉडिफाइड में क्या होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिस इज मॉडिफाइड, आपके ये ध्यान रखना, तो ये मॉडिफाइड है। तो रिंग बडिंग में आपके 20 से 25 सेंटीमीटर की हाइट पर किया जाता है। इसकी छाल को दोनों तरफ से हटाया जाता है, उचित और इच्छित किस्म का साइन ला करके उसके ऊपर लगाया जाता है, तो वो कहलाती है रिंग बडिंग। यहाँ पर फोरकट में आपके क्या है, जिसको कह सकते हैं कटान लगाया गया है आपके, और फोरकट टाइप का, और इसी का दूसरा होता है 4 डायरेक्शन से कट लगाया जाता है आपके, इसको कह सॉरी 3 साइड से इसमें कट लगाया जाता है फोरकट में, और यहाँ पर होता है इसको फ्लेप करके फिर लगाया जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपके साथ में, सारे के सारे आपको एक ही जगह दिखाई दे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ देख लीजिए फटाफट, सील्ड बडिंग रोज में, एप्पल में, पियर, पीच, एप्रिकॉट, चेरी, स्वीट ऑरेंज इनमें की जाती है। ये टी बडिंग भी ध्यान रखना है आपके इन्हीं में की जा सकती है। टी बडिंग विशिष्ट रूप से अगर देखेंगे तो जैसे स्वीट ऑरेंज है आपके, जैसे माल्टा है आपके, रोज है, इनमें किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और टी बडिंग साथ में ही याद रखिएगा बेर में भी की जाती है। पेच बडिंग अगर आप देखेंगे तो विशिष्ट रूप से जैसे आंवला, और आपके एक आप ध्यान रखना जैसे पीछे जैक फ्रूट भी है और बेल पत्र भी आपको दिखाई देगा। इसके अलावा चेस्टनट, जामुन, मैंगो और जैक फ्रूट में भी। अब आप ये मत करना कि मैंगो में कमर्शियल रूप से वीनियर होता है। चिप बडिंग की बात करें, देखिएगा एप्पल, पियर, ग्रेप्स, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना अंगूर में चिप बडिंग। रिंग बडिंग देखिएगा बेर, पीच और मलबरी में यूज की जाती है। और मॉडिफाइड रिंग बडिंग आपके गवावा, बेर, वालनट, पिकन नट में, और फोरकट मैंगो, जैक फ्रूट और कासू नट में यूज की जाती है। तो ये था हमारा बडिंग का सेशन, और 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर आप सभी के लिए उत्कर्ष लेकर के आया है अपना तिरंगा महोत्सव, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को मिल रही है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और 10% अतिरिक्त डिस्काउंट कोर्स वैलिडिटी एक्सटेंड करने पर। प्राइम की फीस 2800 रुपए, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की और स्टैंडर्ड की 2000 रुपए, प्राइम और स्टैंडर्ड की तुलना है। और कृषि पर्यवेक्षक का प्राइम का बैच 3500, स्टैंडर्ड का 2500, प्राइम 5000 और 3500 लाइव फ्रॉम स्टूडियो। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का तुलनात्मक है। यूपीएजीटी का प्राइम 1200 और स्टैंडर्ड 800, प्राइम एमसीक्यू 600 और स्टैंडर्ड का 500, ये तुलना है। जेट का प्राइम 4000 और स्टैंडर्ड 3000 रुपए। इसके साथ ही आपके यहाँ पर जेट 2025 का ये कंपैरिजन है, और 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज पर। और एलएसए का टेस्ट सीरीज 200, सुपरवाइजर का 250, यूपीजीटी 100 और आपके जेट 2025 250। इसके साथ ही उत्कर्ष के जो सॉन्ग इस समय थीम में आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 तेरे उत्कर्ष, इसके साथ रील बना करके आप जीत सकते हैं टेबलेट पाने का मौका। तो ये था हमारा 11 मिनट का शो। आगे के शोज में आप किस प्रकार के वीडियो की अपेक्षा रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।